सभी मित्रों को नमस्ते। सभी मित्रों का स्वागत है राजस्थान जी के 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास में। देखिएगा मित्रों, कुछ विद्यार्थियों ने जो प्रश्न भेजे हैं 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास के, उनके बारे में अपने बात कर रहे हैं। यूँ तो मैं कहूँ तो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक का कमाल चला है। चाहे 2 प्रश्न आए हों, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछा गया। सभी टॉपिक अपने YouTube पर जितने डाले हैं उनसे 1 या 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हर टॉपिक से। और 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास है राजस्थान जी की, इसमें तो हर प्रतियोगी परीक्षा में 4 या 5 प्रश्न फिक्स पूछे गए। तो जो आज परीक्षा हुई है 28/9/2024 को CET एग्ज़ाम प्रथम पारी, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ बच्चों ने जो प्रश्न भेजे हैं पेपर में मैंने अभी देखा नहीं, तो बात कर लेते हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं और पूरी दावे के साथ कह सकता हूं, आगे आने वाली CET परीक्षा +2 लेवल सुपर जादुई ट्रिक से कम मैं कहूं तो 20 या 15 या इससे भी अधिक, अगर 50 प्रश्न आते हैं तो 25 या 30 प्रश्न 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो भी राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, वहाँ पर 100% दावे के साथ कह सकता हूँ 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, हम बात करें, यह देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। सिर्फ 2 क्रांति पढ़ाई थी, इसके अलावा मैंने कहा था जो भी क्रांति है उनकी अपने अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसमें देखिएगा, मैंने कहा था भारत में हरित क्रांति का जो संस्थापक है वो कौन है, जनक है वो कौन है, MS स्वामीनाथन। और विश्व में कौन था, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। यह प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सी ताज़ा पानी की झील है। अब ताज़ा मतलब खारे पानी की नहीं। तो देखिएगा, आसानी से आप देख सकते हो, ताज़ा और इसमें उलझने वाला काम ही नहीं था। क्यों, यहाँ पर एक डीडवाना दे रखा है तो आप समझ जाते खारे पानी की। पंचपदरा है तो ये भी खारे पानी की है। और एक आपको दे रखा है सांभर, तो ये भी क्या है, खारे पानी की। जबकि उदय है, ये इसका सही उत्तर हो जाता क्योंकि यह एक मीठे पानी की झील है। तो ये प्रश्न अपने 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास में है। राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों के नाम, इसके अलावा जितनी भी है वो सारी की सारी क्या है, मीठे पानी की झीलें थी। इसके अलावा ये प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मेंथा नदी विलय हो जाती है। तो ये भी 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो देख ली, आना सागर झील है, सांबर झील है, पिछोला झील है, डीडवाना झील है। तो इसका उत्तर सही क्या था, सांबर झील। सांबर झील में जल गिराने वाली 5 नदियों के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा गया है। आगे भी यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो 5 कौन कौन सी है, रूपनगढ़ है, खारी है, खंडेला है, मेंथा है, तुरुतमती है। यह 5 नदियाँ सांबर झील में अपना जल गिराती है। इसके अलावा कल जो अपने सेकंड पारी है उसमें एक प्रश्न मैंने पढ़ा था, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। तो मैंने 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास में पढ़ाई थी चंबल। और चंबल की मुख्य विशेषता 4 ही बताई थी। एक तो उसका उपनाम बताया था, एक लंबाई बताई थी और एक इसकी कुल लंबाई बताई थी। इसमें मैंने पढ़ाया था राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो चंबल है, 966 किलोमीटर। और राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी भी बताई थी वो बनास नदी थी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी बताई थी गग्गर नदी। और पूर्णतः वो भी पढ़ाई थी आपको। इसके अलावा पीछे की जो अपने क्लास है वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो कुछ बच्चों ने भेजे। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको सोनार किला या सैवरण किला के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने जिला दर्शन में पढ़ा है और दुर्ग के टॉपिक में पढ़ाया है, जैसलमेर किला। एक प्रश्न पूछा गया, अल्लाह जिला बाई प्रसिद्ध लोक कलाकार है। तो ये किसकी है, मांड गायन शैली की है। मांड गायन शैली की है। इसकी भी एक आगे मैं चलकर आपको ट्रिक बताऊंगा।
एक प्रश्न पूछा गया, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजाति का कुंभ कहलाता है? तो वो कौन सा है? वेणेश्वर मेला है, जो माघ माह की पूर्णिमा को लगता है, डूंगरपुर जिले में है। 100 माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर है। वैसे अपने मुख्य रूप से तो अपने बात करें तो यह वेणेश्वर धाम है, यह डूंगरपुर जिले में। एक प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा लोक नाट्य शुरू किया गया? तो इसका शुरुआत हुई थी महाराजा प्रताप सिंह के समय। महाराजा प्रताप सिंह के समय ये लोकनाट्य टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है और अपने पढ़ा है। 100% अंडरलाइन भी किया हुआ मेरा रिपोर्ट है। एक प्रश्न ये पूछा गया है, किस किले में किशोरी महल, खास महल, कोठी खास महल, जुआर बुर्ज और फतेह बुर्ज है? तो ये अपने पढ़ाया था लोहागढ़ दुर्ग या किला, जो भरतपुर जिले में। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई शानदार सुपर जादुई ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।